हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, अगर मैं कहूँ कि हम सब अपने जीवन को झूठ में जीते हैं, तो यह कोई गलत बात नहीं होगी। ऐसा इसलिए मैं कह रहा हूँ, क्योंकि दुनिया का हर इंसान, हम सभी अपने आप को कुछ न कुछ मानकर जीते हैं और जो कुछ भी हमने माना है, उसमें हमारी कोई भूमिका नहीं होती। जैसे कि मान लीजिए कि आपकी एक जाति है, आपका एक धर्म है, आप एक किसी खानदान से आते हैं, जो आपका देश है, राज्य है, गाँव है, जो कुछ भी है, या शारीरिक तौर पर देखें तो आपका चेहरा गोरा है, आकर्षक है, आप लंबे हैं। इन सब में आप सोच के देखिए कि ये सब प्राप्त करने के लिए आपने क्या किया था? क्या आपने कोई मेहनत किया था, कोई चुनाव किया था? आपने यह चुनाव किया था कि मैं उस जाति में पैदा होऊँगा, मेरे माता-पिता वो होंगे। आपने यह चुनाव किया था कि मैं स्त्री होऊँगा या पुरुष? बिल्कुल नहीं। आपका यह चुनाव है ही नहीं कि आप गोरे पैदा होंगे कि काले। आप किस राज्य में पैदा होंगे, किस घर में पैदा होंगे, आपकी जाति क्या होगी, धर्म क्या होगा, कुछ भी आपका चुनाव नहीं है। लेकिन हकीकत क्या है? समाज में देखिए कि हकीकत क्या है? आप क्या बनकर जीते हैं? किसी जाति का बन के जीते हैं, किसी धर्म का बन के जीते हैं, खुद को गोरा माने बैठे हैं, खुद को लंबे माने बैठे हैं, अपने रिश्तों को आप सच समझ के बैठे हैं। जब सब चीज़ें ये संयोग से मिली है, तो ये सच्ची कैसे हुई? सोचने वाली बात है। जो चीज़ें प्रकृति ने दी आपको, आपका बिल्कुल भी चुनाव नहीं है। आपने रत्ती भर भी मेहनत नहीं किया है ये सब पाने में, और उस पर आपने दावा ठोक दिया है, मैं तो यही हूँ। यह तो बड़ी दुविधा वाली बात हो जाएगी। और दुनिया में देखें, समाज में देखें, तो यही हो रहा है। हर कोई कुछ न कुछ बने बैठा है, जबकि उसमें उसकी कोई चुनाव नहीं है, कुछ भी नहीं किया है वो होने में। और हमारा देखने का नज़रिया, हमारे सपने, इच्छाएं, सब चीज़ इसी झूठ की बुनियाद पर टिका है। और इतना ही नहीं, आप जो कुछ अपने सफलता के पैमाने बनाए हैं, आप खुद को आज इंजीनियर, डॉक्टर, ऊंचे ऊंचे पदों पर पहुंचे हैं, आप अमीर बन गए, और भी आपके जीवन में जो कुछ भी है, अगर उसके भी पीछे कहीं ना कहीं जाएं, तो आप देख करके आश्चर्यचकित होइएगा, वो भी संयोग से है। उसमें भी आपकी उतनी भूमिका नहीं है जितना कि आप समझे बैठे हैं कि ये तो मेरा अर्जित किया हुआ है। वो भी संयोग है। यानी कि इस प्रकार आप देखेंगे तो आपका पूरा जीवन संयोग पर निर्भर मिलेगा। और आश्चर्य की बात यह है कि हम उसे सच समझ के जीते हैं। और दुनिया में संघर्ष का, समाज में संघर्ष का बस यही कारण है। इस संयोग के कारण हर व्यक्ति अलग अलग दिखाई देता है, क्योंकि हर व्यक्ति अलग अलग परिवेश में, अलग अलग समाज में पैदा होता है, अलग अलग जाति में पैदा होता है। और हम इस झूठ को देख नहीं पाते कि जो अलग हमसे दिख रहा है वो बस संयोग है, मैं जो हूं वो संयोग है। हम यह देख नहीं पाते, न देखने की कोशिश करते हैं। हम तमाम जीवन इस झूठ को ही सच समझ के जीते हैं। हमारी लड़ाइयाँ इसी झूठी बुनियाद पर टिकी होती है। हमारे दुश्मन, मित्र सब इसी झूठे बुनियाद पर टिके होते हैं। जो चीज़ें हमें संयोग से मिली है, उसके लिए हम अपना पूरा जीवन लगा देते हैं, उसी को हम अपना जीवन बना देते हैं। चाहे जाति हो, चाहे धर्म हो, चाहे रिश्ते नाते हो। एक व्यक्ति हमारे जीवन में संयोग से आता है और हम यह कह देते हैं कि यही तो मेरा जीवन है ना आश्चर्य की बात? दोस्तों, अगर लोग इस प्रकार देखने लगे, आप इस प्रकार अपने जीवन को
बारीकी से देखने लगे तो आपके जीवन में सहजता अपने आप आ जाएगी। जो भारीपन है आपके दिमाग का, जो उलझन है, जो तनाव है, वो सिर्फ इसीलिए है आप अपने आप को एक झूठे जीवन में जी रहे हो। जो हो नहीं वहीं बने बैठे हो, सिर्फ इसलिए कि आपकी वैसी कंडीशनिंग हो गई, वैसी संस्कार आपको दे दिया गया। लेकिन आप इंसान हैं, आप शिक्षित हैं, विवेकपूर्ण हैं, आपको सोचना तो चाहिए। आपको अपनी सच्चाई जानने का पूरा हक है। आप क्यों नहीं जानना चाहते? यह आपकी कमी है। दोस्तों, इसे जानना जरूरी है, नहीं तो जीवन ऐसे ही दुख में बीतेगा। जीवन में दुख इसलिए है क्योंकि हम झूठ में जीते हैं। हमारी बुनियाद झूठ की है, और झूठ की बुनियाद पे अगर कोई भी चीज खड़ा करेंगे तो वो कितने दिन टिकेगा? वो तो मिटेगा ही, वो अनंत काल तक नहीं चलेगा। सामाजिक संघर्षों को देखें, कितने लोगों को जीवन के उद्देश्य को देखें तो देख के हंसी आएगी कि कैसे कैसे लोग उद्देश्य बना देते हैं। अपने जाति का कल्याण, अपने धर्म का कल्याण, अपने रिश्ते नाते के लिए मरे जा रहे हैं। एक से एक अनैतिक कर्म करने को तैयार होते हैं, दूसरे का खून करने को तैयार होते हैं, सिर्फ झूठ को बचाने के लिए। है ना आश्चर्य की बात? अपना सुख चैन सारा खो देते हैं लोग इस अपने झूठे जीवन के लिए, जो उनकी झूठी पहचान है उसके लिए। किसी के रूप के हम दीवाना हो जाते हैं, उसके पीछे पीछे घूमते हैं, उसकी तस्वीर लगा के रखते हैं, फैन हो जाते हैं। लेकिन कभी ये देखने की कोशिश नहीं करते कि उसमें उसकी क्या भूमिका है। उसने कोई चुनाव नहीं किया, कोई मेहनत नहीं किया वैसा रूप पाने के लिए। लेकिन हमारी मूर्खता देखिए कि हम उसके पीछे घूमते हैं, अपना समय, अपनी ऊर्जा गंवाते हैं। हम किसी से नफरत करने लगते हैं सिर्फ इसलिए कि वो हमसे अलग है, उसकी जाति अलग है, या धर्म अलग है, या संस्कार अलग है, या परिवार अलग है, या कुरूप है, कुछ भी कह लें। लेकिन हम ये नहीं देख पाते कि वो जो जिस जाति में है, जिस धर्म में है, जिस परिवार में है, जहां भी है, वो सिर्फ एक संयोग है, उसकी चुनाव नहीं है। और समाज में देखें तो ऐसी ऐसी बेवकूफियां भी देखने को मिलती है। लोग आंदोलन करते हैं, लोग धरने पर बैठे हैं अपने झूठे पहचान को बचाने के लिए, अपनी झूठ की लड़ाई लड़ने के लिए। कोई इतिहास में गिना रहा है कि देखो मेरे ऊपर कितना अत्याचार हुआ, कोई आज गिना रहा है कि देखो मेरे ऊपर कितना अत्याचार हो रहा है, देखो मेरी जाति के बारे में ऐसे बोल दिया गया, मेरे धर्म के बारे में ऐसे बोल दिया गया। कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, और लोग लड़ रहे हैं एक दूसरे से, बिना यह देखे, बिना यह जाने कि सच क्या है। जबकि दोनों का जीवन झूठ पे ही निर्भर है। दोनों बस संयोग से किसी जाति में है, किसी धर्म में है। दोनों के भीतर जो भेदभाव है वो सिर्फ संयोगिक है, लेकिन लोग उसे सच समझ के जीते हैं, इसलिए वो समझ ही नहीं पाते इस बात को। दोस्तों, जीवन जीने के लिए मिला है, सहज, शांतिपूर्वक, मस्तीपूर्वक, और वो तभी होगा जब आप अपने जीवन के झूठ को पहचानेंगे। और अध्यात्म वही कार्य करता है, जो भी हमारे जीवन में झूठ है उसे वो दिखा देता है कि देखो, जिसे तुम अपना पहचान बनाए हो वो तुम्हारा पहचान नहीं है, वो झूठ है, वो समाज का दिया हुआ है, संसार का दिया हुआ है, प्रकृति का दिया हुआ है। तुमने उसके लिए कोई मेहनत नहीं किया। और जब इस प्रकार आदमी खुद को देखता है तब उसके जीवन से बहुत सारे झमेले, बहुत सारे उलझने अपने आप दूर हो जाते हैं। आदमी सहज हो जाता है, सरल हो जाता है। वो देख पाता है कि सच में इंसानियत की भलाई किसमें है,
सच में हमारे जीवन का उद्देश्य क्या हो सकता है। जैसे ही हम अपने झूठ को पकड़ते हैं, वैसे ही हमारे जीवन से बहुत सारे फालतू के कार्य बंद हो जाते हैं। हमारा समय, ऊर्जा, पैसे सब कुछ बचता है। क्योंकि इस बाहरी दुनिया में जो कुछ भी आज अपने सपने हैं, इच्छाएं हैं, जो कुछ भी लक्ष्य रखा है आपने, उन सब का बुनियाद झूठ ही। क्योंकि जो झूठ से बना है आपका मैं, जो खुद को आपने मान रखा है, वो भी तो झूठ है, क्योंकि वो झूठ से ही बना है। और उसी को आप ऊंचा दिखाने के लिए तमाम तरह के उलझन पाले हैं, तमाम तरह के संघर्ष कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। और जैसे ही आपको यह दिख जाएगा कि वो झूठ है, उससे असली खुशी नहीं मिल सकती, टिकाऊ शांति नहीं रह सकती, तो फिर आप उस दर बढ़ेंगे ही नहीं। आपका समय भी बचेगा, ऊर्जा भी बचेगी। और दोस्तों, जब तक हम अपने झूठ को पहचानते नहीं, तब तक समाज में संघर्ष कायम ही रहेगा। क्योंकि झूठ के कारण ही इस प्रकार समाज में भेदभाव दिखाई देता है। लोग अलग अलग दिखाई देते हैं, चाहे जाति के आधार पे, चाहे धर्म के आधार पे, चाहे लिंग के आधार पे, चाहे व्यक्ति व्यक्ति के आधार पे, सिर्फ इसीलिए क्योंकि हम सच से अवगत नहीं है, हम झूठ में जीते हैं। हमें जो संस्कार दिया गया, जो हमारी कंडीशनिंग हुई, उसे ही हम सच समझ लेते हैं, जो कि बिल्कुल मूर्खतापूर्ण है। इसलिए हमें सच को जानना चाहिए, अपने जीवन से झूठ को दूर करना चाहिए, अपने जीवन में अध्यात्म को अपनाना चाहिए, ताकि हमें आत्मज्ञान हो, हम स्वयं के बारे में जानें कि हम असल में हैं क्या। हम देख सके कि हमारा निर्माण झूठ से हुआ है और हम जीवन को झूठ में जीते हैं। फिर आपके जीवन में सहजता आएगी, सरलता आएगी, मस्ती आएगी, शांति आएगी। नहीं तो आपका जीवन इसी प्रकार मानसिक तनाव में, उलझन में, दुख में, पीड़ा में बीत जाएगा। आप सोचिए कि आपको क्या करना है। जीवन को इसी प्रकार उलझन में बिताना है कि सहज होकर जीना है। जीवन में शांति चाहिए कि अशांति ही चाहते हैं। धन्यवाद दोस्तों।